हरिया एक मन चला, उदंड और आलसी लड़का था। वो 25 वर्ष का हो गया था, लेकिन अब भी किसी की बात नहीं सुनता था। न वो काम धंधा करता था, न ही पढ़ाई। उसके माता पिता उससे बहुत दुखी रहते। एक बार ऐसे ही वो गांव में घूम रहा होता है, तभी उसे एक किताब पड़ी हुई दिखती है। अरे, ये कैसी अजीब सी किताब है जिसपे कंकाल बने हुए हैं। चलो देखता हूँ। किताब पर लिखा होता है, आसाम बंगाल का काला जादू। अरे वाह, ये तो जादू की किताब है। इसमें कोई आसान जादू की तरकीब हुई तो पूरे गांव में कोहराम मचा दूंगा। फिर वो किताब उठाकर अपने घर की ओर चल देता है। फिर घर पहुंचने पर, अरे ये किताब क्यों लाया? मैं लाया। उस किताब को वहीं रख दो। कितनी बार बोला है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। बेटा, ये जादू टोना बहुत बेकार चीज होती है। कहीं किसी भूत पिचास ने पीछा पकड़ लिया तो हम कहाँ जाएंगे? हाँ? फिर वो अपनी माँ को कमरे से निकाल देता है और कमरा अंदर से बंद कर लेता है। फिर वो उस किताब को खोलता है। किताब खोलते ही कुछ मंदी डरावनी आवाजें उस किताब से आने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या था? लगता है ये किताब सच में जादुई है। भूत आमंत्रण पत्र। हरिया सोचता है, मैं भूत को आमंत्रित करके उससे जादुई शक्तियाँ ले लूंगा और पूरे गांव पे राज करूंगा। वो रात 12 बजे का इंतजार करता है, क्योंकि किताब में लिखा होता है इस विधि को रात 12 बजे ही करें। फिर 12 बजने पर हरिया कमरे को अंदर से बंद कर लेता है और निर्देशानुसार 2 मोमबत्तियां जला लेता है और किताब जैसे ही खोलता है, इस बार थोड़ी ज्यादा डरावनी आवाजें आने लगती है। साथ ही एक अजीब सी चमक किताब से भी निकलने लगती है। फिर हरिया मंत्र पढ़ना शुरू करता है। ओम क्लीम ग्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। ओम क्लीम ह्लीम चामुंडाय विच्चे नमः। थोड़ी देर में कमरे में तेज हवाएं चलने लगती हैं और तेज डरावनी आवाजें आने लगती हैं। कमरे के अंदर का सामान खुद ब खुद हिलने लगता है। मोमबत्तियां बुझ जाती हैं। हरिया डर जाता है और कांपने लगता है। वो किताब उसके हाथ से गिर जाती है। तभी वहाँ एक डरावना भूत प्रकट हो जाता है। उसे देखते ही हरिया के पसीने छूट जाते हैं। आगे का मंत्र बोलो और फिर अपनी मनोकामना मांगो। पर भूत के डरावने स्वरूप को देखकर हरिया के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। उस भूत को गुस्सा आ जाता है। और मुझे मेरी नींद से जगाकर भूत लोग से यहाँ बुला लिया और अब मंत्रों का उच्चारण भी नहीं कर रहा है। अब मैं तेरे शरीर पर कब्जा करके सब इंसानों पे राज करूंगा। फिर भूत हरिया के शरीर में घुस जाता है। हरिया की आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। बड़े बड़े दांत मुंह से बाहर निकल जाते हैं। उसका रूप एकदम भयानक हो जाता है। आखिरकार मुझे मानव शरीर मिल ही गया। अब मैं पूरी इंसानी दुनिया पर राज करूंगा। फिर वो भूत सो जाता है। सुबह होने पर हरिया की माँ उसे नाश्ता देने के लिए उठाती है। उठ जा बेटा हरिया, उठ, सुबह हो गई है, नाश्ता कर ले, नाश्ता कर ले, नाश्ता। वो दरवाजा बजाती रहती है, पर हरिया का जवाब नहीं आता। वो व्याकुल होकर उसके पिता को बुला लाती है। उठ हरिया, बोल क्यों नहीं रहा है? शोर शराबे की वजह से हरिया भूत की आँख खुल जाती है। वो गुर्राते हुए बोलता है, किसने मुझे जगाया? किसकी इतनी हिम्मत? मुझे मेरी नींद से जगा दिया। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। हरिया का भूत रूप देखकर उसकी माँ दंग रह जाती है और बेहोश हो जाती है। मुझे किसने जगाया? किसकी हिम्मत हुई? तुम कौन हो? मुझे माफ कर दो। तूने मुझे जगाया बुड्ढे। अभी तुझे सबक सिखाता हूँ। मैं हूँ इस दुनिया का सबसे शक्तिशाली भूत। अब मैं सब इंसानों पे राज करूँगा।
इतना सुनकर हरिया के पिता की हालत खराब हो जाती है। अरे मर गया, अरे ये निकम्मा हरिया भूत कैसे बन गया? भागो रे भागो, अपनी जान बचा कर भागो। फिर जैसे ही वो भागते हैं वो भूत अपना हाथ लंबा करके उसे पकड़ लेता है और पंखे पर उल्टा टांग देता है। आया मजा बूढ़े। अब वहीं लटका रहे, यही तेरी सजा है। फिर उसका पिता जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो मदद की पुकार करता है। बचाओ बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ, इस भूत से मेरी रक्षा करो, कोई तो मेरी रक्षा करो। चिल्ला और चिल्ला, तेरी मदद करने कोई नहीं आएगा, जो आएगा उसे भी ऐसे ही लटका दूंगा। फिर उस भूत को भूख लगती है। वो घर से बाहर निकलता है। पड़ोस के घर में कांता नाम की औरत ने मुर्गियां पाली हुई होती हैं। उस भूत की नजर उन मुर्गियों पर पड़ती है। अरे वाह, घर से निकलते ही खाना मिल गया। आज तो मजा ही आ जाएगा। फिर वो भूत कांता के घर की ओर चल देता है। उसको आते हुए कांता देख लेती है। उसको अपनी ओर आता देख कांता छुप जाती है। वो भूत उसके आंगन में घुसकर दाना खा रही सारी मुर्गियां कच्ची ही खा जाता है। ये देखकर कांता के पसीने छूटने लगते हैं और वो वहाँ से भाग जाती है। वो भूत मुर्गियां खाकर जंगल की ओर निकल जाता है। कांता भागती भागती हरिया के घर के पास पहुँच जाती है। उसे वहाँ हरिया के पिता की चीख सुनाई देती है। अरे बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पंखे से नीचे उतारो, हाय मर गया रे। ये सुनकर कांता उसके घर के भीतर जाती है। वहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है। अरे अरे श्याम भैया, आप वहाँ पंखे के ऊपर कैसे लटक गए? और ये राधा भाभी ऐसे फर्श पर बेहोश क्यों पड़ी है? अरे क्या बताऊं बहन, मेरे तो भाग्य ही फूटे हैं। एक तो वो हरिया वैसे ही निकम्मा, अब पता नहीं कैसे शैतान के वश में आ गया है। उसी का डरावना रूप देखकर उसकी माँ बेहोश हो गई है। अच्छा, तो वो भूत हरिया था। अभी कुछ देर पहले वो मेरी मुर्गियां खा गया। उसी के डर से भागती हुई मैं यहाँ आई। फिर कांता कुछ गांव वालों को आवाज दे के बुलाती है ताकि हरिया के पिता को नीचे उतारा जा सके। वे सब उसे नीचे उतारते हैं। फिर वो हरिया की माँ के मुंह पर पानी की छींटे मारकर उसे होश में लाती है। क्या मैंने सपना देखा? बहुत ही डरावना सपना था। नहीं राधा भाभी, आपने जो देखा सब सच था। हरिया के ऊपर कोई भयानक शैतान हावी हो गया है। हे ईश्वर, मेरे लाल के साथ अब ये क्या हो गया? मुझे लगता है कल ये एक जादुई किताब लाया था, उसी की वजह से इसे कोई शैतानी शक्ति ने घेर लिया है। हाँ, किताब? कौन सी किताब? जादुई क्या? फिर हरिया की माँ हरिया के कमरे में जाती है और उसे वहाँ वो किताब दिखती है। ये रही वो किताब। लगता है इसी किताब में से कोई टोटका करने की वजह से वो भूत बन गया है। फिर तो मुझे लगता है हमें इस किताब को जला देना चाहिए, जिससे उस भूत की शक्ति खत्म हो जाए और हरिया उसके चुंगल से मुक्त हो जाए। फिर वो सब जंगल की ओर चल देते हैं। थोड़ा और अंदर जाने पर उन्हें डरावनी आवाजें आने लगती हैं। वो डर जाते हैं। अरे मुझे लगता है हमें वापस चलना चाहिए। तुम ये आवाजें सुन रहे हो? ये उसी भूत की हैं। वो हम सबको या तो उल्टा लटका देगा या कच्चा खा जाएगा, जैसे वो कांता की मुर्गियां खा गया। अजी तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं मेरे लाल का पीछा छुड़वा के ही आऊंगी। हाँ, डरपोक कहीं के। थोड़ी देर में इन सबको भूतिया हरिया दिखता है। वो और भी भयानक हो गया होता है। वहाँ बैठा बैठा वो हिरण खा रहा होता है। अरे ये तो हमें भी ऐसे ही चबा जाएगा। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम डरो मत, हमें हिम्मत से काम लेना होगा। फिर वो भूत के पास पहुँच जाते हैं। तुम सब, अरे बूढ़े तू फिर आ गया? रुक, मैं तुझे अभी उल्टा लटकाता हूँ फिर से। उसके इतना बोलते ही कांता किताब पकड़ती है और हरिया की माँ उसमें आग लगा देती है। ऐसा करने के 5 मिनट के अंदर ही वो भूत की शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं और किताब राख होते ही भूत भी राख हो जाता है और हरिया
बिल्कुल ठीक हो जाता है।